हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो है क्रिया के ऊपर, है ना। और ये हिंदी ग्रामर की बुक है ये, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो 9 चैप्टर दिए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं इसकी वीडियोस, उसको आप देखें प्लीज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है किताबी दौलत। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, हिंदी में बोलते हैं क्रिया, या आप पहले से जानते हैं। तो इसको समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं सेंटेंसेस में। जैसे कि लिखा है पहला वाला, ऋतु ने आम तोड़ा। दूसरा है रंजन पत्र लिख रहा है। तीसरा है कारगिल में जीत हमारी हुई। ठीक, उसके बाद देखते हैं गाइस, इन वाक्यों में क्रमश तोड़ा, लिख रहा है और हुई शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। ठीक है, ये शब्द क्रिया है। तो देखिए इसमें क्रिया का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिया शब्द से कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है। यानी क्रिया वो शब्द है, यानी वो शब्द जिससे काम का करना या होना पाया जाए उसे बोलते हैं क्रिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गाइस, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, आना, जाना, खेलना, कूदना, सीना, पिरोना आदि। तो गाइस मैं अपनी तरफ से एक तिलिस्म बता रहा हूँ कि क्रिया शब्द कैसे आप पहचान सकते हैं कि अपनी लैंग्वेज में कोई भी इंग्लिश वर्ड, जैसे कि सी मतलब देखना, है ना, और ड्रिंक पीना, वॉक चलना, टॉक बोलना, है ना, वॉच देखना। तो गाइस यहाँ पे ना आता है जिस वर्ड के लास्ट में, जैसे यहाँ लिखा है लिखना में ना, उसकी मीनिंग में ना आए या किसी भी शब्द में हिंदी के में ना आए तो समझ लीजिए कि वो क्रिया ही है। ठीक है, 99.99% ये मान के चलिए एक सच्चाई है। क्रिया के भेद देख लेते हैं गाइस। क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब, या आपने इंग्लिश में ग्रामर में बहुत सुना होगा और इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ ज़िया ट्यूटोरियल पे, आप देखिएगा, है ना। तो ये वीडियोस आपको मिलेंगी। दूसरा है अकर्मक क्रिया यानी इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, इसको देखते हैं। सकर्मक क्रिया को पहले देख लेते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को। तो हम 3 सेंटेंसेस पढ़ेंगे। पहला है, नुपुर पुस्तक पढ़ रही है। गौरव ताज से आगरा गया है। गौरव ताज से आगरा गया है। ठीक है, ताज मेरे ख्याल से कोई ट्रेन होगी, बहरहाल। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, अमन गेंद से खेल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसको समझने के लिए कि इन वाक्यों में क्रमश यानी कि ऑर्डर में पढ़ना, यहाँ पे पढ़ना आया है ना। जाना और खेलना क्रियाओं का फल करता नुपुर, गौरव और अमन फल करता, यानी कि ये इन पे इनका असर हो रहा है। ठीक है, पर ना पढ़कर यानी जो फल करता है उन पे ना पढ़कर किस पे हो रहा है, पुस्तक गेंद पर पढ़ रहा है। ठीक, पुस्तक और गेंद पर पढ़ रहा है। पुस्तक, ताज और गेंद कर्म है। तो यहाँ पर क्या है, कर्म कौन है, पुस्तक, ताज और गेंद कर्म है। पढ़ रही है, गया है और खेल रहा है सकर्मक क्रिया है। ठीक, तो मेन चीज़ आप समझ रहे हैं, पढ़ रही है ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। ठीक, गया है यानी गौरव ताज से आगरा गया है। गया है क्या है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अमन गेंद खेल रहा है, तो यहाँ पे खेल रहा है क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला पार्ट जो था अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब। पेज पलटते हैं। तो गाइस यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब। कुत्ता दौड़ रहा है। दूसरा है मनु सो रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस इन वाक्यों में क्रमश दौड़ने, सोने और उड़ने क्रियाओं का फल और कर्म दोनों क्रमश कुत्ता, मनु और पक्षी में ही हैं। इनका कोई कर्म नहीं है। दौड़ रहा है, सो रहा है, उड़ रहे हैं अकर्मक क्रिया हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे कुत्ता दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि दौड़ने, सोने यानी यहाँ पे सो रहा है, तो सोने, उड़ने यानी मेन वर्ड तो वही है ना, उड़ने से उड़ रहा है, ये उड़ रहा, उड़ बना है वर्ड, है ना, उड़ने से ही बना है। सो यानी सोने से बना है। तो बहरहाल ये कहते हैं कि क्रियाओं का फल और कर्म दोनों क्रमश कुत्ता, मनु और पक्षी में ही हैं। यानी कि सब कुछ इसी पर है, किसमें, जो इनके नाम हैं। यहाँ पे कुत्ता है, यहाँ पे मनु है, यहाँ पे पक्षी है। ठीक, तो इनका कोई कर्म नहीं है, यानी यहाँ पे कर्म नहीं है। ठीक है, दौड़ रहा है, सो रहा है और उड़ रहे हैं अकर्मक क्रिया हो जाते हैं इस तरीके से। तो गाइस अब देखते हैं इसको डेफिनेशन के तौर पे। जिन क्रियाओं का कार्य और फल दोनों कर्ता में ही रहे, यानी कि कार्य भी उसी पे हो और फल भी उसी पे हो।
है ना, किस पे हो, कर्ता पे हो यानी सब्जेक्ट पे हो, तो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसी क्रियाओं को यानी ऐसे वर्ड्स को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बहरहाल इसको देखते हैं अब। क्रिया के पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई वस्तु आती है तो क्रिया सकर्मक होगी। यदि उत्तर कुछ नहीं आता तो क्रिया अकर्मक होगी। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, एक बार और पढ़ देता हूँ। क्रिया के पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई वस्तु आती है तो क्रिया सकर्मक होगी। यदि उत्तर कुछ नहीं आता तो क्रिया अकर्मक होगी। ठीक है, जैसे नौकर सेब लाता है, साधना लिखती है। पहले वाक्य में प्रश्न कीजिए कि नौकर क्या लाता है। उत्तर है सेब लाता है, सकर्मक क्रिया है, यानी इस तरीके से नाम आ जाता है। नौकर क्या लाता है, सेब लाता है, तो यहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया हो गया। ये जो वर्ड है, वर्ब है लाता है, यानी क्रिया जो है ये लाना क्या है, लाना से बना है ना, लाता है। ठीक है, तो लाता है सकर्मक हो गई क्योंकि इसमें एक जवाब मिल गया। उसके बाद देखिए दूसरे वाक्य में क्या या किसको प्रश्न लगाइए। जैसे कि साधना लिखती है, साधना क्या लिखती है, उत्तर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कोई जवाब जब नहीं आता है तो लिखती है जो इसमें वर्ब है यानी जो क्रिया है, लिखती है अकर्मक क्रिया बन जाता है जब जवाब ना मिले। तो अब आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि अकर्मक और सकर्मक क्या होते हैं। ठीक है, तो गाइस अब देखते हैं, अब तक सीखा जो आपने उसको पढ़ देते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये। पहला है, जिन शब्दों के द्वारा किसी काम के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है गाइस, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। है, हैं, था, थे, थी भी क्रिया ही हैं। ठीक है, यानी कि इज, एम, आर ये सब वर्ब्स हैं, वर्ब। ठीक है, सो गाइस आज की कहानी इतनी ही। चलिए फिर, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है किताबी दौलत। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।